हेलो एवरीवन, आज हम अपने लास्ट सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। आई नो कि ये सिस्टम सारे बोरिंग टॉपिक है, उसमें से सबसे बोरिंग टॉपिक है ये वाली सिस्टम। सबसे लास्ट की दो सिस्टम है, उसका नाम है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। ये दो सिस्टम को एक साथ जोड़ के बोल रही हूँ मैं। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम मतलब मसल से मस्कुलर सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम। अब मस्कुलर सिस्टम मतलब हमारे शरीर में जो मसल्स है, हमारे शरीर में अप्रोक्सीमेटली 640 मसल्स है। इन मसल से जुड़ी हुई सिस्टम को कहते हैं मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम में हम ये देखते हैं कि हमारे शरीर में कितने प्रकार के मसल्स हैं। हमारे शरीर में 3 प्रकार के मसल्स होते हैं। सबसे पहला है स्मूथ मसल। स्मूथ मसल मतलब स्मूथ मसल, ये हमारे शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स के आसपास होते हैं। जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था तब हमने ये पढ़ा था कि ईसोफेगस एक मस्कुलर ट्यूब है, स्टमक एक मस्कुलर पाउच है। तो इस तरह हमारे शरीर की इंटरनल ऑर्गन, शरीर के अंदर के जो अंगें हैं वो जिस मसल से बनी है उनको कहते हैं स्मूथ मसल। अब सेकंड है कार्डियक मसल। कार्डियक ये शब्द जुड़ा है हमारे दिल से, हार्ट से। तो कार्डियक मसल मतलब हमारे हार्ट में जो मसल्स होती है उसको कहते हैं, हार्ट जिस मसल से बनी है उसको कहते हैं कार्डियक मसल। अब लास्ट मसल का नाम है, तीसरा मसल, वो है स्केलेटल मसल। स्केलेटन कंगाल, हमारी बोन हड्डियों से जुड़ी हुई जो मसल्स है, हमारे हड्डियों के आसपास जो मसल्स है जिसकी वजह से हम मूवमेंट कर पाते हैं, उन मसल्स को कहते हैं स्केलेटल मसल्स। इस तरह 3 टाइप की मसल्स होती है हमारी शरीर में। अब हम पढ़ते हैं स्केलेटल सिस्टम के बारे में। स्केलेटन मतलब कंगाल, हमारे शरीर का जो बोन्स है, हड्डियाँ हैं। अब इनको पढ़ने की ज़रूरत क्या है हमारे लिए? हम ये कोर्स करने के बाद हम एक जीसीए बन जाते हैं, जेरियाट्रिक केयर एड बन जाते हैं। कल के दिन आपको पेशेंट के साथ डील करना है। कभी आपके पास एक एक्सरे आ गया, किसी आपके पेशेंट का फ्रैक्चर हुआ है, तो उसमें रिपोर्ट में लिखा होगा कि फीमर फ्रैक्चर, या फिर कुछ भी लिखा हो, ह्यूमरस फ्रैक्चर, कुछ भी लिखा है, तो आपको कैसे समझ में आएगा कि कौन सी हड्डी टूटा है? जब आपको उन हड्डियों का नाम ही नहीं पता है तो आप नहीं समझ पाओगे कि पेशेंट की कहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है। तो ये हड्डियों के नाम को सीखना ज़रूरी है। आप लोग टाइम लगाइए लेकिन इसको ज़रूर याद करना। तो हमारे जो स्केलेटल सिस्टम है सॉरी, इसको मेनली 2 प्रकार से डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला है एक्सियल स्केलेटन और सेकेंड है अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन मतलब हमारे शरीर के ऊपर की हिस्सों की जो कंगाल है उनको एक्सियल स्केलेटन कहते हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन मतलब हमारे शरीर की मूवमेंट के लिए जो हड्डियाँ होती है, जैसे हमारे पैर का, हाथ का जुड़ी हुई जो हड्डियाँ हैं उनको आता है अपेंडिकुलर स्केलेटन में। एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स है और अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 मसल्स है। दोनों जोड़ के 206 बोन्स है हमारे शरीर में। अब हम ये देखते हैं कि एक्सियल स्केलेटन में कौन कौन सी हड्डियाँ आती है। एक्सियल स्केलेटन में आता है क्रेनियम, थोरैसिक कैविटी, वर्टिब्रल कॉलम। क्रेनियम मतलब हमारा सर से जुड़ी हुई, हमारे सर का जो खोपड़ी है उसमें जो हड्डियाँ होती है उसको कहते हैं क्रेनियम। क्रेनियम के अंदर आता है स्कल मतलब हमारा खोपड़ी, उसमें जो हड्डियाँ हैं वो आता है स्कल में। अब फेशियल बोन, फेशियल मतलब हमारा फेस में जो हड्डियाँ होती है, हमारी आँखों में, आँखों के आगे, फेस के आगे जो जॉस है, हमारे मैंडिबल्स है, ये सब आता है फेशियल बोन में। अब कान में भी हड्डियाँ होती है, ईयर की हड्डियाँ, ये सब कुछ मिलके बनता है क्रेनियम। अब नेक्स्ट है थोरैसिक मतलब हमारा चेस्ट। हमारा जो चेस्ट एक केज की तरह, एक पिंजरे की तरह हमारा चेस्ट है। आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं, एक पिंजरे की तरह जो चेस्ट है वो हमारे शरीर में क्या क्या होता है। हमारे ये थोरैसिक कैविटी में हमारा 24 रिप्स होती है। हमारी रिप्स हमारी छाती को कवर करके 24 रिप्स, जिसमें 12 पैर होते हैं, 12 एक तरफ 12 इस तरफ, ऐसे 12 पैर्स के 24 रिप्स होती है। और ये रिप्स जुड़ी है बीच में, हमारी छाती के बिल्कुल सेंटर पे एक काफ़ी मोटी हड्डी होती है। आप लोग अपने छाती पर टच करके देख लो, काफ़ी एक मोटी हड्डी है जिसमें हमारे रिब्स जुड़ी है। उस मोटी सी हड्डी हमारे चेस्ट के एकदम बीचों बीच है। उस हड्डी को कहते हैं स्टर्नम। उस हड्डी का नाम है स्टर्नम। तो हमारी थोरैसिक कैविटी में हमारा रिब्स है और स्टर्नम है। अब है वर्टिब्रल कॉलम। चेस्ट के पीछे क्या है?
चेस्ट के पीछे हमारी रीढ़ की हड्डियाँ हैं, रीढ़ की हड्डी को कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम में उसको भी अलग अलग डिवाइड किया है। वर्टिब्रल कॉलम एक सीधी हड्डी नहीं है, बहुत सारे वर्टिब्रे एक दूसरे से जुड़ी हुई है, बीच में थोड़ा सा गैप भी है। अब ये गैप क्यों है? अगर वो एक सीधी हड्डी होती, क्या हम सीधे खड़े हम मुड़ झुक पाते? नहीं, हम अपने बॉडी को बेंड नहीं कर पाते। इसलिए वो काफ़ी सारे वर्टिब्रेस का एक दूसरे का जुड़ा हुआ हड्डियां हैं, तो उसकी वजह से हम बेंड कर पाते अपनी बॉडी को, हम झुक पाते हैं। इसकी वजह, अगर एक सीधी हड्डी होती तो हम अपनी बॉडी को कभी बेंड नहीं कर पाते। तो वर्टिब्रेस मिलके बना है हमारा वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम के अलग अलग हिस्से हैं। अब इसमें सबसे पहला है सर्वाइकल। सर्वाइकल मतलब हमारे सर के, जहाँ से हमारा ब्रेन ख़त्म होती है, ब्रेन के वहाँ से हमारे गर्दन के नीचे तक का जो हिस्सा है, उन वर्टिब्रल कॉलम को कहते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रे। अब सर्वाइकल के बाद उसके नीचे आता है थोरैसिक, जैसे हमारा चेस्ट के पीछे की तरफ, हमारे चेस्ट के सीधे पीछे की तरफ जो हमारी रीढ़ की हड्डी आती है, उसको कहते हैं थोरैसिक वर्टिब्रे। अब उसके नीचे क्या है? हमारा पेट के पीछे की तरफ, पेट के पीछे, पेट वाला हिस्से के जो पीछे की तरफ हमारी रीढ़ की हड्डी है, उसको कहते हैं लंबार वर्टिब्रे। उस रीजन को लंबार रीजन कहते हैं, इसलिए वो हड्डी का नाम है लंबार वर्टिब्रे। अब उसके नीचे क्या है? उसके नीचे हमारे बटक्स के साइड में जो कुछ हड्डियाँ ऐसी है जो एक दूसरे से फ्यूज़ हुआ है। आप पिक्चर में देख सकते हैं सारी हड्डियाँ जो एक ट्रायंगल जैसे शेप आ रही है, उस शेप में जो हड्डियाँ फ्यूज़ हुआ है, उन हड्डियों का नाम है, 2 हड्डियाँ हैं वहाँ पे, एक है सैक्रम और एक दूसरा लास्ट में कोकिक्स। ऐसे 2 हड्डियाँ हैं। तो ये है हमारा रीढ़ की हड्डी यानी कि वर्टिब्रल कॉलम। अब नेक्स्ट है एक्सियल स्केलेटन में जितने भी मसल्स बोन्स है वो ख़त्म हो चुकी है। अब नेक्स्ट है हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन, मतलब हमारी मूवमेंट, हमारा चलने फिरने के लिए मदद करने वाली हड्डियाँ। अब इसमें सबसे पहले हम अपने ऊपर से शुरू करते हैं। हमारे सबसे पहले हमारा हाथ है। हाथ कहाँ से जुड़ा है? हमारा शोल्डर से जुड़ा है। तो हमारे शोल्डर को हमारे हाथों से जोड़ के रखने वाली एक बोन है, कॉलर बोन। उस कॉलर बोन का नाम है स्कैपुला। स्कैपुला आप पिक्चर में देख सकते हैं। स्कैपुला कहाँ है? बिल्कुल हमारे शोल्डर पे है। वो हमारे गर्दन को हमारे हाथ से जोड़ के रखते हैं, उस हड्डी को कहते हैं स्कैपुला। एक छोटी उंगली के बराबर एक पतली सी हड्डी दोनों तरफ है, उसको कहते हैं स्कैपुला। अब हमारे हाथ के पीछे, हमारे कमर की तरफ, जब आप हाथ पीछे करोगे, आपकी कमर की तरफ जो करोगे, गर्दन के नीचे जो बड़ी हड्डियाँ दिख रही है, उसको कहते हैं स्कैपुला। स्कैपुला। अब नेक्स्ट है हमारे कंधे से लेके हमारी कोहनी तक की जो बड़ी हड्डी है, उसको कहते हैं ह्यूमरस। उसका नाम है ह्यूमरस। अब उसके नीचे कोहनी से लेके हमारी कलाई तक की जो हड्डियां हैं, वहाँ पे 2 हड्डियां होती है। एक का नाम है रेडियस, दूसरे का नाम है अल्ना। अब रेडियस और अल्ना कहाँ पे? हमारी जो तंब है, तंब की साइड में जो हड्डी है, सबसे बड़ी जो हड्डी है, वो हड्डी को कहते हैं रेडियस, और जो सॉफ्ट वाला हिस्सा है हमारा हाथ का, उसके उल्टे तरफ वो है अल्ना। ऐसी 2 हड्डियां हैं हमारी कोहनी और कलाई के बीच में। अब उसके बाद हमारा हथेली आती है। अब हथेली में क्या क्या है? हथेली में कुछ छोटी छोटी हड्डियां शुरुआत में होती है, जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, उसको कहते हैं कार्पल। उसके बाद आता है मेटाकार्पल। उसके बाद जो लंबे से जो फैली हुई जगह है हमारी हथेली का, वहाँ पे है मेटाकार्पल्स। उसके बाद हमारी उंगली आती है, उस उंगलियों को कहते हैं फेलेंजस। अब इतनी हड्डियाँ हैं हमारी हाथ में। अब हम देखते हैं हमारे पैरों की तरफ जाते हैं। अब पैरों से पहले हमारे मूवमेंट के लिए हेल्प करने वाली एक चीज़ और है, हमारा पेल्विस, हमारी कमर, मतलब हमारा हिप बोन। हिप बोन को कहते हैं पेल्विस। अब पेल्विस का भी अलग बहुत सारे हिस्से हैं। अब ये सब हिस्से आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए सिर्फ पेल्विस ही पढ़ लो अभी। हमारे हिप बोन को कहते हैं पेल्विस। अब पेल्विस से शुरू होता है हमारा पैर। हमारे पैर का घुटने से लेके हमारे हिप बोन तक के बीच में जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, उसको कहते हैं ताई बोन। हमारी ताइस में जो बोन होती है उसको कहते हैं ताई बोन। उसका नाम है फीमर, FEMUR, फीमर है हमारे शरीर का सबसे बड़ी हड्डी। अब उसके बाद हमारे घुटने आते हैं। अब घुटने में कौन सी हड्डी है? हमारे घुटने की जो हड्डी है उसको कहते हैं पटेला। अब पटेले से नीचे हमारे
पैर जहाँ पे हमारा पाँव शुरू होता है वहाँ तक की जो हड्डी है, 2 हड्डी है। जैसे हमारे हाथ में था कोहनी और कलाई के बीच में जो हड्डियाँ थे, वैसे घुटने और सबसे पाँव जहाँ शुरू होता है वहाँ के बीच में भी 2 हड्डियाँ होते हैं। उसको एक का नाम टिबिया है, दूसरे का नाम फिबुला है। आपको पिक्चर में क्लियर दिख रहा होगा, टिबिया फिबुला इस तरह 2 हड्डियाँ होती है। उसके बाद हमारा पाँव है। पाँव में जैसे ऊपर हथेली में था वैसे ही शुरुआत में कुछ छोटी छोटी हड्डियाँ होती है, उसको कहते हैं टार्सल। उसके बाद जो प्लेन वाला हमारा पाँव का हिस्सा है वहाँ पे होता है मेटाटार्सल। उसके बाद हमारी पैर की उंगलियों का नाम है फेलेंजस।